खबर वाराणसी से आ रही है, जहां गंगा तट पर हरित वातावरण के निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सामने घाट स्थित जजेस गेस्ट हाउस परिसर में भव्य पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्यरत पर्यावरण ऋषि अनिल कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर कुल 51 फलदार, छायादार एवं सुगंधित पौधों का रोपण किया गया तथा उपस्थित लोगों को पर्यावरण, स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत वृक्षों के महत्व पर चर्चा और प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए वृक्ष देव मल्लिका आम के पूजन से हुई। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। लगाए गए पौधों में अमरूद, आंवला, अनार, चीकू, गंधराज, स्वर्ण चंपा, एक्सोरा, चांदनी, मौलश्री, बेला सहित कई उपयोगी और पर्यावरण के लिए लाभकारी पौधे शामिल रहे। इन पौधों का चयन इस प्रकार किया गया कि भविष्य में यह क्षेत्र हरियाली से आच्छादित होने के साथ साथ जैव विविधता को भी बढ़ावा दे सके। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, मैं गंगा हरितमा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर और सृजन संस्था का अध्यक्ष हूँ। एक दिन वहाँ पे जजेज गेस्ट हाउस में हाई कोर्ट के जज लोग हमारे सामने पर्यावरण पे चर्चा किए और हम काफ़ी देर तक 45 मिनट तक लगभग एक गोष्ठी चलती रही और मैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में उन लोगों को पूरी तरीके से ब्रीफ किया और कैसे करते हैं इसको बताया। यही लेकर के उन लोगों ने कहा कि हमारे गेस्ट हाउस के आसपास नदी किनारे भी पौधरोपण करा दीजिए। तो कल शाम को मैंने अपने टीम के साथ जा कर के वहाँ मात्र 51 पौधे लगाया और वहीं गंगा जी किनारे संकल्प लिया, सबको संकल्प दिलाया भी कि इस वर्ष हम स्वच्छता अभियान भी ज़बरदस्त चलाएंगे गंगा किनारे, पार्कों में और जगहों पे, और 2 लाख पौधे इस वर्ष भी हम काशी में लगवाएंगे, जिसके लिए हमारे गड्ढे खुद रहे तैयार हो रहे हैं। और 5 जून को पुनः जजेस गेस्ट हाउस में जो पौधे अभी कम पड़े हैं उनको हम लगवाएंगे। गड्ढे खोदान हमारी चालू है, उसके सामने फील्ड में लगवाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय के समक्ष लगवाएंगे। उन्होंने हमें 1 लाख पौधे लगाने के लिए जगह दिया, आश्वासन दिया है। तो इस तरह से कार्यक्रम हमारा पूरे वर्ष भर चलता रहेगा। गंगा जी के किनारे अटल गंगा वन में बनवा रहा हूँ, जिसकी खुदाई पूर्ण हो चुकी है और उसकी तैयारी, गड्ढे पटान इस समय शुरू हो गए हैं। जैसे ही बारिश शुरू होगी हम अपने ही नर्सरी से, मैं पहले बता दूं कि मेरे नर्सरी में इस समय 2.5 लाख पौधे तैयार हैं और डीएम साहब, कमिश्नर साहब और यहाँ की जनता जो भी हमें ज़मीन देगा पौधे लगाने के लिए, मैं लगाऊंगा भी, संरक्षित भी कराऊंगा। वो मेरे ऊपर एहसान करे, क्योंकि मेरा संकल्प 1 करोड़ पौधरोपण का वो पूरा होना चाहिए। जो 51 पौधे लगे उसमें कौन-कौन से पौधे? जो 51 पौधे लगे उसमें मैक्सिमम फूलों के पौधे लगे, क्योंकि वहाँ जगह कम थी, और गमले में भी लगे, किनारे भी लगे, फूलों के पौधे लगे, जैसे गंधराज लगा, सावनी लगी और तमाम पौधे, चमेली लगा, चंपा का पौधा लगा, कुछ फलदार भी लगे जिसमें अमरूद है, आम है, कटहल तो अभी नहीं लग पाया, आंवला है। इस तरीके के कुल 51 पौधे लगाए गए। तो इसको संरक्षित करने की बात की जाए तो कैसे संरक्षित? वहाँ माली हैं, उन लोगों ने जिम्मा लिया है, वहाँ का दिनेश यादव इंचार्ज हैं। दिनेश यादव जी ने कहा कि सर आप पौधे लगा दीजिए, आप हमें गमले और पौधे दीजिए, यहाँ से गंगा जी तक लगाने के लिए लगवा के दे दीजिए, हम अपने मालियों से इसको संरक्षित सुरक्षित कराएंगे। और उन्होंने कराया भी है। कल वहाँ हमको आरएसएस में भी कुछ पद मिला हुआ है, तो उससे तो नहीं, लेकिन कल हम वहाँ पे वृक्ष बंधन भी कराए। वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए अपने टीम के साथ वृक्ष बंधन भी कराए, और पहले के लगाए हुए हम लोग के आमों के पेड़ बहुत सुंदर आम आया हुआ है और सब सफल है वहाँ पे। आप लगातार पौधारोपण करवा रहे हैं, क्या आपका लक्ष्य है आगे? भविष्य में हमारा लक्ष्य है कि काशी और आसपास के जिलों में, काशी में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में, भदोही में मिला के हमें 1 करोड़ पौधे लगवाना है। काशी में चूँकि 1 करोड़ की जगह नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने हरहुआ में नवग्रह वाटिका बनवाया। उन्होंने पूछा क्या लक्ष्य है, तो मैंने कहा 1 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है, तो वो 1 करोड़ मैं पूरा करूँगा। और पूरा करने के बाद जहाँ हम 10,000 पौधे लगाते हैं वहाँ 1 माली रखते हैं, जहाँ 20,000 पौधे लगाते हैं वहाँ 2 माली रखते हैं। हम इसमें किसी से कोई सहायता, चाहे हमारे मित्र लोग हों और चाहे वो इसमें सरकारी विभाग से कोई मदद नहीं लेते।
ईश्वर ने दिया है तो अपने कमाई का हम 30 से 35% इस काम में खर्च करते हैं। और जिस प्रकार से आप ये नेक कार्य कर रहे हैं, काशीवासियों को कुछ इस संदर्भ में कहना चाहेंगे? काशीवासी हमारे पहले से सम्मानित काशीवासी काफ़ी बदल गए हैं। अब स्वच्छता के प्रति भी लोग ध्यान दे रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान दे रहे हैं और एक आह्वान पे 100-200 लोग तुरंत जुट जाते हैं। स्वच्छता अभियान में भी, पौधरोपण में भी और पौधों को संरक्षित करने का भी संकल्प सभी काशीवासियों को मैं बार बार दिलवाता हूँ, इसलिए कि हमारी काशी हरित हो जाए। और यहाँ के डीएफओ महोदया ने भी कहा कि हम आपके साथ पौधे लगवाएंगे, मैं उनके साथ भी मिल के लगवाऊँगा, सीएफ के साथ भी मिल के लगवाऊँगा, डीएम कमिश्नर साहब से मैं जगह मांग रहा हूँ। जितने देंगे सबको हम हरित करेंगे, जिसमें काशीवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और बहुत से काशीवासी ऐसे हैं जो इसमें रुचि ले रहे हैं और एक फ़ोन पे एक बार केवल बता देने पे सारे लोग जुट जाते हैं।